हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे। और आज ये जो सीरीज़ चल रही है उसके अंदर आज नंबर आया ऑटो टॉपअप का। हम समझेंगे ये क्या होता है और अगेन जैसे हमेशा प्रैक्टिकल लाइव ट्रेड करके हम समझते हैं वैसे ही उसको देखेंगे। उससे पहले क्विकली मैं बता दूं, जो ये सीरीज़ चल रही है क्रिप्टो ट्रेडिंग की, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है उन लोगों के लिए स्पेशली जो निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर से आप मूव कर रहे हैं क्रिप्टो में, और हर एक चीज़ को स्टार्टिंग से लेकर के क्या क्या आपको क्वेश्चंस जानना ज़रूरी है, डेल्टा में अकाउंट क्यों खोलना है, मतलब बाकियों का क्या कंपैरिजन में है, बिटकॉइन को कैसे बाय करते हैं सेल करते हैं, मार्क प्राइस लिमिट प्राइस, ये सारी चीज़ें लाइव ट्रेड करके आपको शो कर रखें। तो आज बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का। कहाँ पर चले गए अपन? ऑटो ट्रेड, हाँ ये ऑटो टॉपअप को समझते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस तरीके की जो है इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो आज इस ऑटो टॉपअप को समझने के लिए मैं आपको तीन चीज़ें एक्सप्लेन, पहले आप तीन चीज़ें देख लीजिए। जो सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। एक एग्जांपल से चलेंगे तो सपोज़ करें कि आपके अकाउंट में 500 रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ है। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो, ठीक है, तो आपका मार्जिन लगता है। तो लेट्स सपोज़ कि आपने 100 रुपये से जो है अपने मार्जिन को यूज़ किया तो आपके पास में 400 रुपये बचे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। अब इसमें क्या है कि मैंने जैसे 50 रुपये का अभी कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया हुआ है, लेवरेज मैंने 100x ले रखा है। तो 100x का मतलब ये था कि मैंने डेल्टा एक्सचेंज को कहा कि भैया मुझे 10x का लेवरेज दे दो। ठीक है, मेरे पास में तो 100 रुपये, 10x मुझे दे दो, तो मेरे पास में आ गए अब 1000 रुपये। तो यानी ट्रेड जो मेरा अभी एग्जीक्यूट हुआ है वो 1000 रुपये का हुआ है। अब अगर मुझे मान लो कि मेरे फेवर में 10% ट्रेड चला गया, ठीक है, 10% प्लस में या 10% माइनस में, ठीक है, तो मेरे पास में जो नुकसान होगा वो 100 रुपये का 10% ना होकर के 1000 रुपये का 10% होगा। यानी 10% ऊपर गया तो मैं 100 रुपये प्रॉफिट कमाऊंगा, 10% नीचे गया तो मैं पूरे 100 रुपये कमाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है कि अब आपको यूँ समझिए कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को ये लगता है कि जितना भी आपके पास में मार्जिन आपने यूज़ किया है उतना ही अमाउंट अवेलेबल है, तो उतने तक का ही आप एसएल लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने इस ऑप्शन को सेल कर रखा और ये ऊपर जाने लगे ऊपर जाने लगे ऊपर जाने लगे, और आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है लेट्स से 500 पॉइंट का। ठीक है, 500 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो डेल्टा एक्सचेंज क्या करेगा, इसको बीच में ही 100 रुपये पर ही काट देगा। ठीक है, 100 रुपये पर क्यों काट देगा? क्योंकि वो ये मानेगा कि आपके पास में केवल 100 ही रुपये पड़े हैं। जब आपके पास में 100 ही रुपये पड़े हैं तो मान लो उसने स्टॉप लॉस को आगे जाने दिया, तो बाकी के 400 रुपये की डेल्टा एक्सचेंज रिकवरी कहाँ से करेगा? तो इसलिए वो 100 रुपये पर ही सौदे को काट देता है। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं चाहते। ठीक है, अब आते हैं अपन ऑटो टॉपअप पर। जब आप ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि आपको तो पता है कि भले ही आपने 100 रुपये से एंट्री ली हो लेकिन आपके अकाउंट में 500 रुपये पड़े हुए हैं, ये आपको पता है, तो आप क्या करोगे? इसको डिलीट करोगे। एक मिनट हटा देता हूँ मैं, इसको एरो ले लेता हूँ। आप इस ऑटो टॉपअप को इनेबल कर दोगे। तो जैसे ही ये इनेबल हो जाएगा, देखो यहाँ पे मार्जिन विल बी टॉप्ड अप एंड अवेलेबल वॉलेट बैलेंस वुड बी रिड्यूस इफ व्हेन योर पोजीशन रीच टू लिक्विड प्राइस। ये कह रहा है कि जब भी, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, एस्टिमेटेड लिक्विड प्राइस 532 दिखा रहा है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रही है, एक मैं आपको लाइव एग्जांपल से ही समझा रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है जैसे मान लो कि 900 रुपये का, ठीक है, और 1000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है। अब क्या होगा कि जब 900 रुपये का जब भी इसका जो वैल्यू है 50 रुपये की वैल्यू, मान लो कि आपको ही लगेगा मैंने तो 900 का स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो जब 900 होगा तभी मेरा एसएल कटेगा, लेकिन इसमें ऐसा होगा नहीं। जैसे ही 550 पे पहुंचेगा तो आपका एसएल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने बता रखा है। लेकिन चूंकि अब आपने ऑटो टॉपअप को इनेबल कर रखा है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही 532 के आसपास में पहुंचेगा फिर वो देखेगा ऑटो टॉपअप ऑन कर रखा है, तो वो क्या करेगा, जो भी आपका फंड का बैलेंस है, जैसे अभी यहाँ पे 1500 पड़े हुए हैं या जो अपन ने एग्जांपल ने सुना 500 रुपये, तो उसमें से वो 100 रुपये ऑटोमेटिकली उधार और ले लेगा। ठीक है, फिर और ऊपर जाएगा तो और फंड में से ले लेगा, और ऊपर जाएगा तो और फंड में से ले लेगा, और तब तक लेता रहेगा जब तक, जैसे ही प्राइस ऊपर जाता रहेगा और जब तक आपके फंड में वैल्यू जो है पूरी जैसे फिनिश नहीं हो जाती या फिर पूरे जैसे 500 रुपये तक नहीं चले जाते, तब तक वो लेगा। उसके बाद में उस सौदे को काट देगा। ये तो आपको मैंने समझा दिया ऑटो टॉपअप को। और यही चीज़ अगर आप ऑटो टॉपअप को इनेबल नहीं करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑटो टॉपअप को इनेबल नहीं करते हो, तो आपका सौदा जो है 500 पे कट जाएगा। लेकिन आप चाहो तो इसको मैनुअल भी कर सकते हो। मैनुअल कैसे कर सकते हो? उसके लिए यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करना है। आपने कहा कि ऐड मार्जिन, ठीक है, मैंने कहा कि मुझे $2 बढ़ा दो इसमें, तो मैंने ऐड मार्जिन कर दिया। जैसे ही मैंने ऐड मार्जिन करा तो देखो 500 रुपये से 2500 पर चला गया कि अब मेरा सौदा 2500 तक कटेगा। वो चीज़ जो ये ऑटोमेटिकली करता जब इस लेवल पे आता, वो आपने स्टार्टिंग में ही कर दिया। तो यही होता है ऑटो टॉपअप, और इसी चीज़ को लिक्विडेशन भी बोलते हैं कि लिक्विडेशन कर देता है आपकी कैपिटल का डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, अगर जो है आपके पास में बैलेंस कम होता है और स्टॉप लॉस आप बड़ा लगाते हो। तो अब रिकमेंडेशन जो लास्ट में बता दूँ, रिकमेंडेशन ये है कि कभी भी जो भी आपकी कैपिटल है उसका 100x का आपको लिवरेज अलाउड है, लेकिन लेना नहीं चाहिए।
आपको मैक्स लेना चाहिए 10x का, ठीक है, इससे ज़्यादा का आपको लेवरेज नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको मतलब इस चीज़ की आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि जब ऑटो टॉपअप की ज़रूरत पड़े या फिर आपको इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़े, आप उतनी कैपिटल से ही ट्रेड कीजिए जितनी कैपिटल आपके पास में है। जैसे अगर आपके पास में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको जो ट्रेड करना है वो लेट्स से कि 2,000 तक का ही ट्रेड करना है, ठीक है, ना कि बल्कि लोग क्या करते हैं 10,000 से भी मल्टीप्लाई करके इसको 100x का लेवरेज मिलता है तो ये 1 लाख 5 लाख 10 लाख इतना लेकर के कर लेते हैं। और यहाँ पर रिकमेंडेड ये है कि बल्कि जितनी आपकी कैपिटल है उससे कम पर आप ट्रेड करो, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं मेरे पास में कैपिटल कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10x का लेवरेज लो, इससे ज़्यादा लेवरेज आपको नहीं लेना चाहिए कायदे से। तो इस आज के वीडियो में इतना सही था और प्रैक्टिकल लाइव आपको करके दिखा दिया है। और इसको मैं पोजीशन को कट कर देता हूँ। देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये जो भी अपन लेते करते हैं एग्जिट करते हैं, थोड़ा बहुत इसमें लॉस होता है पर वो आपको समझाने के लिए है। जैसे मैंने एंट्री वगैरह ली, ठीक है, ये फ्री ब्रोकरेज कैलकुलेटर हमने बना रखा है, तो यहाँ पे ये एक्यूरेट फीस वगैरह बता देता है कि जब भी मैं कोई सौदा लेता हूँ करता हूँ, और आप भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। जाने से पहले रिक्वेस्ट आपसे करके जाएंगे, 193 सब्सक्राइबर पर हैं। अगर आप इसको रेगुलर वॉच कर रहे हैं इस चैनल को तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइए। और जो गोल करा हुआ था कल हमने 200 का करा हुआ था, 182 थे कल जब मैं वीडियो बना रहा था, 193 है। सो इट्स अ गुड प्रोग्रेस। और होपफुली जब मैं अब कल वीडियो बनाऊँ तो 200 तक पहुँच जाए। तो और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि आप लाइक करोगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर होगा। और वास्तव में अगर आप लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो को पहली बार आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो यहाँ पर एक ही जगह पर आपको समराइज सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ये बेस्ट प्लेस है। अब इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं यार ये भी टॉपिक कवर करना चाहिए, जैसे इस डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अब मैं नेक्स्ट कवर करने वाला हूँ ये स्ट्रेटेजी बिल्डर वाले को, तो आपको भी अगर कुछ लगता है कुछ और कवर करना चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। दूसरा, जल्दी लाइव क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी तो उसके लिए काउंट को देख रहा हूँ मैं, जैसे ही इनफ काउंट आ जाएंगे इस कम्युनिटी के अंदर, आप मैंने वोटिंग भी स्टार्ट करी हुई है कि आप लोग कब किस टाइम पर चाहते हैं। अगर आप जिस भी टाइम पर चाहते हैं उस टाइम पर लाइव क्रिप्टो ट्रेड स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ पे वोट करते रहिए, तो फिर कुछ ही दिनों में जब इनफ नंबर ऑफ़ यूज़र्स हो जाएंगे तो लाइव ट्रेड स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले पार्ट में फिर से मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।